तो आइए हम लोग आज के क्लासेस स्टार्ट करते हैं। आज का हम लोग जो है कि जो टॉपिक है आज के क्लास का वो है डाटाबेस फंक्शन। अब देखिए डाटाबेस फंक्शन क्या होता है। तो डाटाबेस फंक्शन आपको एक फीचर प्रोवाइड करता है जिसमें आप कंडीशन लगा करके अपने रिजल्ट को अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। कंडीशन लाइक ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सभी क्या है हमारे कंडीशन है जो कि ग्रेटर देन में आपके डेटा को बढ़ते क्रम में बताता है और ये घटते क्रम में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में बताता है। ये आपका बढ़ते और बराबर के क्रम में बताएगा और ये घटते और बराबर के क्रम में आपके डेटा को डिस्प्ले करता है। तो इसके लिए हम लोग पहले एक बार पुराने क्लासेस को समझ ले, सम, मैक्स, मीन और एवरेज के रूप में। फिर यही फंक्शन को हम लोग डी सम मतलब डाटाबेस सम, डी मैक्स मीन्स डाटाबेस मैक्स, डाटाबेस मीन और डाटाबेस एवरेज के रूप में समझेंगे। तो आइए पहले एक बेसिक फॉर्मूला समझते हैं टोटल निकालने का। यहाँ हमारे पास एक छोटा सा रिकॉर्ड है जिसमें स्टूडेंट के रिजल्ट का रिकॉर्ड बनाया गया है। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब स्टूडेंट के रिकॉर्ड में यहाँ पर हमारे सामने है टोटल, तो हम टोटल निकालते हैं। टोटल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है और वो फॉर्मूला होता है सम का। तो आप यहाँ लिखेंगे सम और जहां से जहां तक का नंबर्स जोड़ना होगा उसका आप एड्रेस ले लेंगे और इंटर। ये देखिए सम आ गया। फिर हम इसी में रख करके ये पॉइंट पकड़कर ऐसे खींच लेंगे, ये देखिए पूरा डाटा निकल जाएगा। या तो आप पहले से ही देखिए इतना सेलेक्ट कर लीजिए, ये पहले से डाटा सेलेक्ट कर लीजिए, यहां रखिए और ऐसे पहले से सेलेक्ट करके लिखिए इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट में ये पूरा एड्रेस लेकर के ब्रैकेट बंद। अब आप कंट्रोल इंटर कर देंगे तो भी देखिए आपका पूरा डाटा सही निकल जाएगा, फॉर्मूला के साथ निकलेगा। देखिए है ना, पूरा डाटा देखिए यहाँ पर आ गया है आपका। अब वही चीज देखिए यहाँ पर भी हम आपको सम बताते हैं। यहाँ पर जैसे सम आपको निकालना है तो हम यहाँ पर रख लेते हैं, लिखते हैं इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट ले लेते हैं और हम यहाँ हिंदी के डेटा को देखिए सेलेक्ट कर लिया और इंटर। तो देखिए ये जो सम आया है ये केवल हिंदी का टोटल बता रहा है। अब मैक्सिमम है, हिंदी का मैक्सिमम नंबर जानना है तो हम लिखेंगे इज इक्वल टू मैक्स, ब्रैकेट लेंगे और ये देखिए हमने ड्रैग किया, ये देखिए हिंदी का मैक्सिमम नंबर पता चल गया। हिंदी का मिनिमम नंबर जानना है तो आप लिखेंगे इज इक्वल टू मीन और आप फॉर्मूला में से अपने नंबर्स को सेलेक्ट करेंगे, इंटर। तो देखिए मिनिमम नंबर पता चल गया। एवरेज जानना है तो आप लिखेंगे एवरेज और यहां से आप एवरेज को देखिए सेलेक्ट कर लेंगे, इंटर। देखिए एवरेज आ गया। इसी तरीके से देखिए हमको निकालना है डी सम, डी फॉर डाटा होता है तो हमने लिखा इज इक्वल टू डी सम। अब देखिए डाटाबेस के लिए आपको कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है। पहला आपको एक टेबल की जरूरत पड़ेगी जो कि यहाँ है हमारे पास। किसी एक क्राइटेरिया की जरूरत पड़ेगी कि किसका टोटल मिनिमम मैक्सिमम देखना चाहते हैं, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, ये हमारे क्राइटेरिया हो गए। और एक आपको कंडीशन लगाने के लिए जरूरत पड़ता है लिस्ट का। तो इसके लिए हम ये जो ऊपर हेडिंग है इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल सी से हम कॉपी और नीचे हम कंट्रोल वी से पेस्ट कर लेते हैं। देखिए ये हमारा कंडीशन लगाने के लिए एरिया हो जाएगा। अब हमारा डेटाबेस फंक्शन सॉल्व हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे, हम लिखेंगे इज इक्वल टू डी सम, ब्रैकेट लेंगे, यहाँ पूछा है डाटाबेस, आप इस पूरे डेटाबेस को सेलेक्ट कर लेंगे, फिर आप कॉमा लगाएंगे। तो यहाँ देखिए पूछा है आपसे फील्ड, कौन से फील्ड को जोड़ना है, हमने ये ले लिया हिंदी के फील्ड को, कॉमा। अब यहाँ दिया क्राइटेरिया। अब ये जो हमने कॉपी पेस्ट किया था ना इसको देखिए हम ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं, ये हो गया। यहाँ पर एक रो बढ़ा करके सेलेक्ट करेंगे जिससे कि हम इसमें कंडीशन लगा सके और इंटर। तो ये देखिए यहाँ पर आपका टोटल आ गया। ये जो टोटल आया है वही टोटल देखिए यहाँ पर भी है।
एक बार और हम लोग पहले मैक्स देख ले, तो फिर आप लोगों को कंडीशन लगा के दिखाते हैं। तो हमने लिखा है इक्वल टू डी मैक्स, ब्रैकेट लिया, इंस्ट्रक्शन फॉलो किया, यहाँ पर लिया है डाटाबेस, हमने इस पूरे के पूरे इंस्ट्रक्शन को सेलेक्ट कर लिया, कॉमा लगाया, फील्ड है, ये हमने फील्ड ले लिया हिंदी, कॉमा लगाया, क्राइटेरिया है, ये पूरा क्राइटेरिया हम ले लेंगे, एक रो यहाँ बढ़ा देंगे हम और इंटर। ये देखिए क्राइटेरिया यहाँ आ गया। अब यहां पर अगर हम देखें तो जो ये क्राइटेरिया हमने एक रोज बढ़ाया है ना, अब हम इसका यूज करेंगे। यहां जैसे हमने हिंदी में जो यहां पर एक क्राइटेरिया बढ़ा था उसी के नीचे यहां रखा और लिखा है ग्रेटर देन 50। अब इसका मतलब समझिए, इसका मतलब कि हिंदी में जो 50 नंबर से बड़े हैं, ग्रेटर देन मतलब बड़े हैं 50 से, किसमें हिंदी का इंस्ट्रक्शन लिए ना, इस हिंदी में जो 50 नंबर से अधिक है उसका टोटल यहां शो करेगा। देखिए उसका टोटल यहां शो कर रहा है और उसी के हिसाब से उसका मैक्सिमम भी शो करेगा। ऐसे ही हमने यहाँ पर कंडीशन चेंज किया, हमने लिखा लेस देन 50। अब हिंदी में जो 50 नंबर से कम के स्टूडेंट हैं उसका टोटल और उसका मिनिमम शो करेगा। जो 50 से कम नंबर पाए हैं ऐसे स्टूडेंट का टोटल 151 है और 50 से कम में जो सबसे बड़ा नंबर है वो 45 है। इसी तरीके से हमको पूरा देखना है, बस एक कंडीशन हटा दीजिएगा। अब देखिए पूरा रिजल्ट आ गया। इसी तरीके से देखिए हम निकलते हैं डी मीन, ब्रैकेट ले लिया और डेटाबेस पूछा है तो डेटाबेस, तो आप पूरा डेटाबेस ले लेंगे, कॉमा फील्ड, आप ये फील्ड ले लेंगे, कॉमा क्राइटेरिया, क्राइटेरिया ले लेंगे और इंटर। ये देखिए आ गया डी एवरेज, आप लिखेंगे डी एवरेज, ब्रैकेट ले लिया, यहाँ लिखिए डाटाबेस है। अब हम पूरा डाटाबेस ले लेते हैं, कॉमा फील्ड, हिंदी को ही रख लेते हैं, कॉमा ये हमने लिस्ट ले लिया क्राइटेरिया का, इंटर। ये देखिए जो रिजल्ट यहाँ आया है एकदम सिंपल वे में वही रिजल्ट यहाँ पर भी आया है। इतना मेहनत क्यों, वही अभी हमने जो बताया कंडीशन के हिसाब से मेहनत करने के लिए। तो हमने लिखा देखिए फिर से इज ग्रेटर देन 40, मतलब जो 40 से बड़ा है उसका रिजल्ट दिखाइए, इंटर। देखिए यहाँ पर रिजल्ट सबका रिजल्ट चेंज हो गया। जो 40 से बड़ा है उसका टोटल ये रहा, उसका मैक्सिमम, उसका मिनिमम और उसका एवरेज। ऐसे देखिए यहाँ पर हम चेंज करके लेस देन 40 करके चेक करते हैं तो देखिए जो 40 से कम है उसका टोटल देखिए ये रहा, उसका मिनिमम, उसका मिनिमम, उसका मैक्सिमम और उसका एवरेज यहाँ पर सामने आ गया। तो इस तरीके से हम एक्सेल में डेटाबेस फंक्शन का यूज रिजल्ट में अपने हिसाब से एक कंडीशन लगा करके रिजल्ट को मॉडिफाई करने के लिए, चेक करने के लिए करते हैं। इसको हटा देते हैं, देखिए पूरा रिजल्ट आ गया। तो इतना आप लोग प्रैक्टिस करें। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो ऑनलाइन क्लास में आप संपर्क करके अपने कंफ्यूजन को दूर करिए।